गरुड़ पुराण हिंदी में प्रस्तावना टिल्ड कथा। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। ऋषि के शाप से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे पूछा कि वे इस तरह उतावली में कहाँ जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है। मैं उनका विष प्रभाव दूर करके उन्हें पुनः जीवन दे दूंगा। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उनसे लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विष प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का विष प्रभाव दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डसकर अभी भस्म किए देता हूँ। तक्षक नाग ने निकट ही स्थित एक वृक्ष को अपने विष के प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र की और अपना मंत्र फूंका। तभी तक्षक ने आश्चर्य इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र की और अपना मंत्र फूंका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म में से कोंपल फूट आईं और देखते ही देखते वह हरा भरा वृक्ष हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वे राजा का भला करने किस कारण से जा रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहां से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी संभावना से भी अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का यह प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने से ही बड़ा था। टिल्ड सार तत्व। इस पुराण में नीति संबंधी सार तत्व, आयुर्वेद, गया तीर्थ का महात्म्य, श्राद्ध विधि, दशावतार चारित्र तथा सूर्यचंद्र वंशों का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। बीच बीच में कुछ अन्य वंशों का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त गारुड़ी विद्या मंत्र, पक्षी स्वाहा और विष्णु पंजर स्तोत्र आदि का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ा पुराण में विविध रत्नों और मणियों के लक्षणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। कि हिंदू ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, सांपों के लक्षण। टिल्ड सार तत्व। इस पुराण में नीति संबंधी सार तत्व, आयुर्वेद, गया तीर्थ का महात्म्य, श्राद्ध विधि, दशावतार चारित्र तथा सूर्यचंद्र वंशों का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। बीच बीच में कुछ अन्य वंशों का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त गारुड़ी विद्या मंत्र, पक्षी स्वाहा और विष्णु पंजर स्तोत्र आदि का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ा पुराण में विविध रत्नों और मणियों के लक्षणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। साथ ही हिंदू ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, सांपों के लक्षण, धर्मशास्त्र, विनायक शांति, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, विविध व्रत उपवास, संपूर्ण अष्टांग योग, पतिव्रत धर्म महात्म्य, जपत, कीर्तन और पूजा विधान आदि का भी सविस्तार उल्लेख हुआ है। इस पुराण के प्रेत कल्प में 35 अध्याय हैं, जिसका प्रचलन सबसे अधिक हिंदू धर्म में है। इन 35 अध्यायों में यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उसके कारण, दान महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये सारी बातें मप्राप्त व्यक्ति के परिवार वालों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वे दिवंगत व्यक्ति की सद्गति और मोक्ष के लिए